सिर्फ झगड़ा इस बात पे है कि हजरत अमीर माविया रदी अल्लाह ताला अन्हो के इंतकाल के बाद यजीद तख्त पर बैठता है। हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हो के विसाल के बाद हजरत इमाम हसन, हजरत फातिमा के दो बेटे हैं। एक बेटे का नाम हजरत इमाम हसन है, दूसरे बेटे का नाम हजरत इमाम हुसैन है। इमाम हसन इमाम हुसैन से बड़े हैं। हजरत 6 महीना हुकूमत करते हैं, 6 महीने मुसलमानों के अमीर बने रहते हैं। फिर हजरत इमाम हसन अपनी मर्जी से हजरत अमीर माविया को खिलाफत देते हैं और खिलाफत दे करके उन्हें मुसलमानों का अमीर बनाते हैं। यानी हजरत अली के बाद मुत्तफका तौर पर जो है हजरत अमीर माविया मुसलमानों के हाकिम बनते हैं। लेकिन हजरत अमीर माविया अपनी जिंदगी में ये दस्तखत कर चुके हैं कि मेरे बाद जो मुसलमानों का हाकिम बनेगा, मेरे बाद जो मुसलमानों का अमीर बनेगा, मेरे बाद जो मुसलमानों के अमीरुल मोमिनीन होंगे वो कोई और नहीं, वो हजरत फातिमा के बड़े बेटे हजरत इमाम हसन होंगे। हजरत जब यजीदों को पता चला कि मेरे बाबा यानी हजरत अमीर माविया तो दस्तखत कर चुके हैं कि मेरे बाद जो खलीफा बनेगा वो हजरत इमाम हसन बनेंगे, मैं कहना चाहता हूं हम ये समझते हैं कि सिर्फ जो है मैदान करबला में ही खानदान हुसैन पर जो है जुल्म सितम के पहाड़ तोड़े गए। नहीं, बल्कि आइए ये खानदान तो ऐसा खानदान है जो खानदान हमेशा सब्र और शुक्र के साथ जो है यानी अपनी जिंदगी बिता करके मजहब इस्लाम के झंडे को बुलंद किया है, मजहब इस्लाम के झंडे को बढ़ाया है। हजरत मैं कहना चाहता हूं जब यजीदों को यह पता चला कि मेरे बाबा दस्तखत कर चुके हैं कि मेरे बाद जो खलीफा बनेंगे वो हजरत इमाम हसन होंगे, उसी वक्त से उन यजीदों ने जो है हजरत इमाम हसन को शहीद करने का प्लान बना लिया। हुआ ये कि हजरत इमाम हसन को जब उन लोगों ने शहीद करने का प्लान बना लिया तो हजरत आया है किताब में मुर्रिखीन ये लिखते हैं कि 6 मरतबा हजरत इमाम हसन को उन यजीदी कुत्तों ने कुर्सी की लालच में, हुकूमत की लालच में, हुकूमत लेने के लिए, कुर्सी पे बैठने के लिए, मुसलमानों का मीर बनने के लिए जो है 6 मरतबा मेरे मौला इमाम हसन को जहर दिया। लेकिन हजरत 5 मरतबा के बारे में आया है किताब में कि 5 मरतबा 6 मरतबा अलग अलग तरीके से हजरत इमाम हसन को उन यजीदी कुत्तों ने जहर दिया। कभी हलवे में, कभी नमक में, कभी खजूर में, अलग अलग तरीके से हजरत इमाम हसन को जहर दिया गया। हजरत लेकिन 6ठी मरतबा बहुत भयानक जहर दिया गया। 5 मरतबा के बारे में आया है किताब में कि 5 मरतबा जब हजरत इमाम हसन को जब जहर दिया गया, जब हजरत इमाम हसन जहर खा लेते, जहर खाने के बाद जब हजरत इमाम हसन शिद्दते दर्द से परेशान हो जाते थे, जब हजरत इमाम हसन जहर खाने के बाद तकलीफ में होते थे तो हजरत उस जमाने में जहर खाने के बाद हजरत इमाम हसन किसी तबीब के पास नहीं जाते थे, किसी हकीम के पास नहीं जाते थे, किसी डॉक्टर के पास नहीं जाते थे, बल्कि हजरत इमाम हसन जब जहर खा करके शिद्दते दर्द से बेचैन हो जाया करते थे तो उस दर्द को लेकर के, उस तकलीफ को लेकर के अपने नाना मुस्तफा के मजार पे जाते थे। हजरत जैसे ही हजरत इमाम हसन उस जहर की तकलीफ को लेकर के अपने नाना मुस्तफा के मजार पे जाते थे, हाथ उठा करके मुस्तफा के वसीले से हजरत इमाम हसन दुआ कर देते थे, अल्लाह ताला मुस्तफा के वसीले से हजरत इमाम हसन को ठीक कर देता था। हजरत इससे हमें एक मसलक भी मिला है, इससे हमें एक मजहब भी मिला है और इसी को मसलक आला कहते हैं, इसी को मसलक आला हजरत कहते हैं। क्या मसलक मिला है कि अगर कोई इंसान किसी को सताए तो हाले दिल मुस्तफा करीम को सुनाना चाहिए। जब मुस्तफा करम कर देते हैं तो बेड़ा पार हो जाता है, जब मुस्तफा करम कर देते हैं तो सारी परेशानी खत्म हो जाती है, जब मेरे मुस्तफा करम कर देते हैं तो सारी तकलीफें दूर हो जाती है। इसलिए तो बरेली के इमाम ने हमें यह पैगाम दिया है कि अपने दिल का है उन्हीं से आराम, सौंपे हैं हम अपने सब उन्हीं को काम, लो लगी है उस दर के गुलाम, चाह रहे दर्द रजा करते हैं। आला हजरत ने कहा गम हो गए बेशुमार आका, गम हो गए बेशुमार आका, बंदा तेरे निसार आका, टूटी जाती है पीठ मेरी लिल्लाह ये बोझ उतार आका। आला हजरत ने हम सुन्नियों को दर्श दिया, ऐ सुन्नियों जब मुसीबत घेर ले तो तुम मुसीबत से मत घबराना, ऐ सुन्नियों जब आफत घेर ले तो तुम आफत से मत घबराना, ऐ सुन्नियों जब परेशानी में पड़ जाना तो परेशानी में पड़ने के बाद तुम टेंशन मत लेना।
तुम्हारे मावा है मेरे मुस्तफा, तुम्हारे मुरब्बी है मेरे मुस्तफा। अपने मुस्तफा को याद करना। हुजूर आला हजरत ने क्या ही खूब इरशाद फरमाया कि क्यों कहूं बेकस मैं, क्यों कहूं बेकस मैं, क्यों कहूं बेबस मैं, क्यों कहूं बेकस मैं, क्यों कहूं बेबस मैं। तुम हो मैं तुम पर फिदा, तुम पे करोड़ों। नारे तकबीर। मोहब्बतों के साथ नारे का जवाब दीजिए दोस्तों। जलसे हर गांव में होते हैं, हर शाहराहों पे होते हैं, तकरीर कभी कभी होती है। मोहब्बत से तकरीर सुनिए, इंशाअल्लाह मजा आएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्र शुहदाए करबला, हजरत मुफ्ती मुनाजिर हुसैन साहब छपरवी। हजरत 5 मरतबा हजरत इमाम हसन जब जहर खा लेते थे, जहर खाने के बाद जब तकलीफ में होते थे, उस तकलीफ को लेकर के, उस परेशानी को लेकर के अपने नाना मुस्तफ़ा के मज़ार पे जाते थे। हाथ उठा करके मुस्तफ़ा के वसीले से दुआ कर देते थे। अल्लाह ताला मुस्तफ़ा के वसीले से हजरत इमाम हसन को ठीक कर देता था। हजरत इमाम हसन जो है तंदुरुस्त हो जाया करते थे हजरत। लेकिन 6ठी मरतबा उन यजीदी कुत्तों ने इतना भयानक जहर, इतना खतरनाक जहर मेरे मौला हसन को दिया कि वो जहर खाने के बाद हजरत इमाम हसन इस पोजीशन में न रहे, इस कैफियत में न रहे कि वो खुद चल करके नाना के मजार पे जाते और हाले दिल मुस्तफा करीम को सुनाते। हजरत वो 6ठी मरतबा कितना खतरनाक जहर मेरे मौला हसन को दिया। हजरत रावी ये लिखते हैं कि असली हीरे, जो हीरे बड़े कीमती होते हैं, ये असली हीरे से कांचें भी कट जाया करती हैं। हजरत असली हीरे बारीक तरीके से पीस करके हजरत इमाम हसन, चूंकि उस जमाने में हैंड पाइप नहीं होता था, उस जमाने में घर घर में नल नलका नहीं होता था, लोग घरों में आकर के मिट्टी के बर्तन में पानी महफूज रखा करते थे, उसी से अपने जरूरत को पूरी किया करते थे। हजरत उसी तरीके से हजरत इमाम हसन के घर में भी एक बहुत बड़ा पानी का घड़ा हुआ करता था। उसमें हजरत इमाम हसन पानी को जो है जमा किया करते थे, फिर रात के वक्त जो है वजू वगैरह या पीने वगैरह के लिए इस्तेमाल किया करते थे। उन यजीदी कुत्तों ने रात के अंधेरे में असली हीरे पीस करके मेरे मौला इमाम हसन के घर के अंदर किसी तरीके से चोरी चुपके से दाखिल होकर के पानी में मिला दिया उन जहर को। हजरत जब हजरत इमाम हसन रात के सन्नाटे में, रात के अंधेरे में रात के अंधेरे में जब हजरत इमाम हसन तहज्जुद की नमाज पढ़ने के लिए उठते हैं और ला इल्मी की बुनियाद पर जब उस पानी को पीते हैं, चूंकि उस पानी में जहर की मिलावट है, जहर की आमेजिश है, जब उस पानी को पीते हैं वो जहर आमेजिश पानी, वो जहर में मिलावट पानी जब गले के अंदर जाता है तो गले से लेकर के सीने तक वो जितने फेफड़े होते हैं वो सारे फेफड़े कट कट करके उल्टी के जरिए मेरे इमाम हसन के मुंह के रास्ते से बाहर आने लगते हैं। हजरत इमाम हसन खून की उल्टियां कर रहे होते हैं। ये देख लीजिए किसने जहर दिया, यजीदों ने जहर दिया। हजरत रात के सन्नाटे में हजरत इमाम हसन तहज्जुद की नमाज पढ़ने के लिए उठे हैं, जहर वाले पानी को पी चुके हैं, अब खून की उल्टियां कर रहे हैं। हजरत इमाम हसन के पास जब उनकी बहन ज़ैनब आती है, क्या देखती है कि मेरा भाई खून की उल्टियां कर रहा है। हजरत बहन ज़ैनब कहती है, भाईजान तुझे क्या हो गया है। हजरत इमाम हसन कहते हैं, बहन मुझे बड़ी तकलीफ हो रही है, ऐसा करो जल्दी से मेरे भाई हुसैन को बुलाओ। हजरत इमाम हुसैन जब अपने बड़े भाई हसन के पास आते हैं तो क्या देखते हैं कि हजरत इमाम हसन हैं, खून की उल्टियां कर रहे हैं। हजरत इमाम हुसैन अपने भाई हसन से पूछते हैं, भाई कैसी हालत हो गई है, आप खून की उल्टियां कर रहे हैं। हजरत इमाम हसन कहते हैं, भाईजान रात के सन्नाटे में तहज्जुद की नमाज पढ़ने के लिए उठा था, इस पानी में जहर की मिलावट है, मैं पानी पी चुका हूं, अब पानी जाने के बाद गले से लेकर के सीने तक सारे फेफड़े कट कट करके बाहर निकल लगे हैं, सारी आंतें कट कट करके बाहर निकल रहे हैं। हजरत जानते हैं ऐसे वक्त में हजरत इमाम हुसैन अपने भाई हसन की तकलीफ को देख करके कहते हैं, ए भाई हसन ऐसा करते हैं कि जिसने भी आपको जहर दिया है ये तो पता नहीं है कि किसने जहर दिया है, ऐसा करते हैं कि जिसने भी आपको जहर दिया है हाथ उठा करके उसके लिए बद्दुआ कर देते हैं, इसलिए कि हुसैन का खानदान ऐसा खानदान है जिसके लिए अगर हाथ उठा करके बद्दुआ
बद्दुआ कर दे तो उसका वजूद खत्म हो जाए, उसकी नस्ल खत्म हो जाए, उसके खानदान खत्म हो जाए। हजरत इमाम हुसैन जैसे ही ये कहते हैं, अब देखिए हजरत इमाम हसन, हजरत इमाम हसन कहते हैं नहीं भाईजान, उस उम्मत के लिए कैसे बद्दुआ की जाए जिस उम्मत के लिए मेरे नाना कभी मदीने में रोते रहे, मेरे नाना कभी ताइफ के वादी में रोते रहे। हजरत ऐसे वक्त में हजरत इमाम हुसैन कहते हैं कि भाईजान बद्दुआ नहीं करोगे। अब हजरत इमाम हसन खून की उल्टियां कर रहे हैं, खून की उल्टियां करते करते उस वक्त के आलम में हजरत इमाम हसन ने एक जुमला कहा था, अगर हो सके तो इस जुमले को आज के इस जिक्र शोहदा करबला कॉन्फ्रेंस के बैनर तले यहां से लेकर के चलने की कोशिश कीजिए और इस जुमले के जरिए पूरे समाज में अमनो अमान फैलाने की कोशिश कीजिए। हम ये समझते हैं कि हुसैन से सच्ची मोहब्बत का सबूत सिर्फ ये है कि सिर्फ या हुसैन के नारा लगाएं, सिर्फ मुहर्रम के महीने में जुलूस अखाड़े को जो है हम जो है यानी जो है कायम करने लगे। नहीं नहीं, ए लोगों देखो, आज हमारे घर में झगड़ा होता है, भाई भाई में झगड़ा होता है, एक भाई एक सगे भाई की जो है जान लेने के लिए तैयार हो जाता है। हज़रात मैं कहना चाहता हूं, हम कैसे सच्चे हुसैनी हैं जो अपने आप को कहते हैं हम बड़े हुसैनी हैं, हम हुसैन के मानने वाले हैं, हम हुसैन के मिशन पे चलने वाले हैं। लेकिन ये जरा देखो कि हम यहाँ पे अपने सगे भाई को माफ करने के लिए तैयार नहीं होते हैं, हम अपने सगे भाई की जान तक लेने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन खुदा की कसम हजरत इमाम हसन जहर खा चुके हैं। हजरत इमाम हसन कहते हैं कि भाईजान ऐसा करते हैं, अब तो मैं जहर खा चुका हूं, अब तो मेरी जान जाने वाली है, अब तो मेरी रूह निकलने वाली है। ए भाई हुसैन ऐसा करते हैं कि हम अपने हाथों को दुआ के लिए उठाते हैं, आप मेरी दुआ पे आमीन बोल दीजिएगा। हजरत इमाम हसन है, खून की उल्टियां कर रहे हैं, खून की उल्टी करते करते अपने हाथों को रब की बारगाह में दुआ के लिए उठा देते हैं और अर्ज करते हैं, इलाही जिसने भी मुझे जहर दिया है, मौला मैं तो जहर खा चुका हूं, मौला मैं तो जहर पी चुका हूं, जहर खाने के बाद अब तो मैं तेरे पास जाने वाला हूं, लेकिन ए मेरे मालिक जिसने भी मुझे जहर दिया है, मैं तेरी रजा के खातिर, तेरी खुशी के खातिर उसको माफ करता हूं, इसके बदले में तू मेरे नाना के उम्मत के गुनहगारों की बख्शिश फरमा दे। नारे तकबीर, नारे